अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ साहब, इन चोरों को जेल में डालो और इमरान खान को खुदा का वास्ता है वापस लेकर आओ। ये मुल्क की मैशत को तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन हारे हुए लोगों को हमने हुकूमत दी, इनको सर का ताज बनाया, मगर ये लोग हमारा दिफा नहीं कर सकते। ये चले हुए कारतूस हैं। आर्मी चीफ साहब, इनको निकाल कर बाहर फेंको। फैसल वाडा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। नाजरीन, ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का एक्सप्लेन करने से मैं तो नहीं मानता। तो फिर मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप लोग जब माफी मांगते हैं लोग तो हम माफ कर देते हैं, जब गाली देते हैं तो इजाजत दे देते हैं। ये ड्रामा बंद करें। कल जो हुआ, अगर तकरीर में गालिब गलोच और माँ बहन बेटी की शर्म का लिहाज किया होता तो ये ना होता। कोई नहीं बोलेगा। चेयरमैन साहब, ये मजाक आप बंद करवाएं। कभी किसी की माँ बहन बेटी को ढोल बाजों के साथ मुखातिब, कभी फौज का मजाक उड़ाना, कभी जेल ब्रेक करने के ड्रामे, कभी गुंडागर्दी, कभी बदमाशी। मैंने कहा है लीडर। चेयरमैन साहब, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, आपको एक्शन लेना होगा। अब एक्शन की बात है। ये ड्रामा जो चलता रहा है पाकिस्तान में कि गाली दी माफी मांगी, गाली दी माफी मांगी, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुले अब गालियां चल रही है। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए थे, शुड बी अरेस्टेड। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे। अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा ले, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या है, लाल रुमाल लगा के बैठे? प्लीज टेक योर सीट। ठीक है, बात सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। प्लीज कंटिन्यू। देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहाँ तक पाकिस्तान को पहुंचा दी है। इन द हाउस आप जारी रखें। देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए, इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माँ बहनों को गालियां दें, आप हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, हम बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। आप तो मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। किसी की बहन को बैंड बाजा बजा कर लो, आओ आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज टेक योर सीट। देखिए चेयरमैन साहब, प्लीज ऑर्डर, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये है, देखिए क्या कह रहे हैं सर? आप सब बैठ जाएं। वाडा साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैंने तो नहीं कहा, मेरी मां को कह रही है। क्या कह रही है? मॉन्स्टर। एमएल वली साहब, आप तो तशरीफ रखें। नहीं नहीं फैसल, नहीं फैसल साहब, नहीं चेयरमैन साहब, मेरी भारी है। व्हाट बैड लैंग्वेज, ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जा दी, अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए थे, शुड बी अरेस्टेड। वर्ड्स आर यूज्ड दैट्स एक्सपाइज्ड। एक्सपर्ट से काम नहीं चलेगा सर। आप कह रहे हैं हमारे कपड़े उतर जाए, एक्सपर्ट हो जाए।
आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज मैडम- रहे, एक्सपंज हो जाए। आप तशरीफ रखें, अदरवाइज अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? आज कल कह रहे थे क्या मेहुजा गंडापुर का पता नहीं उसने क्या कहा है, आज कह रहे मैं उसकी बात को इंडोर्स करता हूं। आई एग्री विद। जब चाहे आप बैठे, उनकी चेयरमैन तकरीर साहब, तो खत्म हो गई। आपने कहा मुजम्मत करे अरेस्ट की, वो मैंने एक्सपंज भी किए हैं बाद में। नहीं सर, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर, यू हैव टू टेक एन एक्शन। ये पका पाकिस्तान में मजाक बंद करे। गालियां सुने हम, या लाल रुमाल रखा हुआ हमने, बैंड बाजे के बाद आएंगे, हर किसी को अपने यहाँ समझा हुआ है। चेयरमैन साहब आप जारी रखें। वो कह रहे हैं बार बार कि हम चेयरमैन साहब आपने देखें, चेयरमैन साहब, she has to apologize for the behavior, she has to apologize। उसको the word चेयरमैन साहब use stand expunge, और अगर नेक्स्ट टाइम चेयरमैन साहब ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उसको नहीं नहीं सर, वो चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब मेरी गुजारिश सुने सर। चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब आप कह रहे थे कोई अगर 1 मिनट, आई वॉन्ट टू मेक एन सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस राइट अवे। आप बैठे, आई वॉन्ट टू मेक। गाली देना किसी का हक नहीं है, ये जहालत गलाजत, ये ब्रतल नहीं है, ये पाकिस्तान है, उसकी असेंबली है। अभी ओके, आई वॉन्ट। चेयरमैन साहब बात करते हैं मुजम्मत की, अरेस्ट के मुजम्मत की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अरेस्ट की मुजम्मत की बात करते हैं। जब शहीदों का तमस्कर उड़ाया था, 9 मई किया था। ऑर्डर इन द हाउस, टेक योर सीट्स। द वर्ड यूज नहीं सर, नहीं सर, you cannot take any decision on my behalf, on my integrity. She should be thrown out, suspended. That's, I've expunged the word brothel, and if she is not making the house in order, then I have to suspend her. Chairman साहब, Please take your seat. इसको क्या हुआ? She doesn't let anybody. I'll suspend her if she is not behaving like this. नहीं Chairman साहब, you have to take action. You can't be a weak man. I'll suspend you. सर आपको सस्पेंशन करनी पड़ेगी, you have to take the action. मैंने एक्सपंज कर दिया। नहीं सर, आपके एक्सपेंस करने से मैं तो नहीं मानता। Now you can तो फिर मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सपेंस कर दीजिएगा, फिर आप एक्सपेंस कर दीजिएगा। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप लोग जब माफी मांगते हैं लोग तो हम माफ कर देते हैं, जब गाली देते हैं तो इजाजत दे देते हैं। ये ड्रामा बंद करें। कल जो हुआ, अगर तकरीर में गालिब गलौज और माँ बहन बेटी की शर्म का लिहाज किया होता तो ये ना होता। कोई नहीं बोलेगा। आप अगर इनको नहीं बोलने देंगे, इधर से भी कोई नहीं बोलेगा। नहीं सर, आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। मैं गाली का जवाब
नाज़रीन कराम, आपने फैसल वाडा की तकरीर सुनी। फैसल वाडा ने काफ़ी जज्बाती तकरीर की, मगर पीटीआई के लोगों ने इनको तकरीर नहीं करने दी। नाज़रीन आपको पता है कि इनको सेनेटर जो बनाया गया है वो किसने बनाया? आसमान के ये सेनेटर हैं और आसमान जब चाहेगा इनको उतार के नीचे फेंक देगा। नाज़रीन ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस तरह के लोग हमारे हुक्मरान बनते हैं, इस तरह के लोगों को हम असम्बलियों में पहुँचाते हैं। ये लोग क्या अवाम के मसाइल हल करें? ये अवाम की बात कर रहे हैं। नाज़रीन इतनी नाजेबा गुफ्तगू वो भी ऐवान में करनी मेरे सामने बहुत नामुनासिब है, चाहे वो पीटीआई के लोग हों या चाहे वो फैसल वाडा हो या कोई भी शख्स हो। नाज़रीन इनको इस तरह की नाजेबा गुफ्तगू पार्लियामेंट में नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट की आपको पता है जो स्पीच है पूरी दुनिया में देखी जाती है, इसको इंग्लिश में भी किया जाता है, मगर लोग क्या कहेंगे, दूसरे मुल्क क्या कहेंगे कि यार ये पाकिस्तानी इस तरह के लोग हैं, या एक दूसरे को इस तरह यानी कि नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे को नाजेबा अल्फाज से यानी कि बात करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। नाज़रीन आपको पता है कि ये जो हुकूमत है शहबाज हुकूमत, ये आसमानी हुकूमत है और इसको आसमान लेकर आया है। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि ये आसमानी हुकूमत है, आसमान जब चाहेगा इसको उतार फेंकेगा। क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि 18 फरवरी को अवाम ने वोट दिया था इमरान खान को और पीटीआई को, मगर हुकूमत नून लीग की बनी। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, मगर उनको भी समझौता करना पड़ा और उन्होंने भी वो हुकूमत ली जो कि उनको नहीं लेनी चाहिए थी। नाज़रीन ये लोग जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, मगर जमहूरियत नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं है। आज भी जमहूरियत के लिबासे में एक बदतरीन आमरीत है। पीटीआई को अब भी जलसे की इजाज़त नहीं है, इमरान खान की बहनों को उनके भाई के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। नाज़रीन ये लोग जो ये शहबाज हुकूमत है ये पाकिस्तान की आवाम से और इमरान खान से इतनी खौफज़दा है कि ये इमरान खान की मुलाकातें भी इसने बंद की हुई हैं। नाज़रीन एक अगर मुलाकात करवा दें हफ्ते बाद तो इससे क्या हो जाएगा? सिर्फ अना की जंग है और अना की जंग में नाज़रीन हार अना की होती है और जुल्म की जंग में भी हार जुल्म की होती है। जो हक पे होगा वो हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और कैद आज़म ने कहा था कि यह पाकिस्तानियों को हर शख्स को बराबर के हकूक़ होंगे। मगर आपको पता है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम पास हुई है उसमें सदर साहब को यानी कि सारी उम्र के लिए वो जितना भी जुर्म करें उनको कोई भी नहीं पकड़ सकता और उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। नाज़रीन ये ना तो इस्लामी नज़रिए से ठीक है और ना ही ये जमहूरी नज़रिए से ठीक है। दुआए नाज़रीन के प्यारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला वो पाकिस्तान को लीडर दे जो पाकिस्तान को आगे लेके चले, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।